फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, क्या क्या इश्यूज़ मैंने फेस किए, कौन सा पीरियड नॉर्मल रहता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए और जिससे कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी मुझसे थोड़ी अलग होगी, बट मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ था, एक्चुअली मुझे पता था कि मैंने कंसीव किया है, क्योंकि मैंने ऐसे प्लानिंग की हुई थी कि मैं अभी ये ट्राई करूँगी। तो जब मेरे पीरियड मिस हो गए तो मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो ये इस टॉपिक पे जो वीडियो है कि मैंने ऐसे क्या होम रेमेडीज़ की थी, कौन सी होम रेमेडीज़ की थी, तो वो मैं 6 मंथ से पहले से ही प्रिपेयर थी। मैं वो कर रही थी प्लानिंग के पहले। फिर जब मैंने प्लानिंग किया तो फर्स्ट मंथ में ही मेरा ऐसा पीरियड मिस हो गया था, तो मुझे ऐसा पता था कि मे बी शायद प्रेगनेंसी है। तो डे 1 से मैंने ऐसा मान लिया था कि अभी ये प्रेगनेंसी आ गई है, तो मुझे ऐसा कुछ भी खाना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ सके। जैसे कि 3 चीज़ें हैं जो कि मैंने बिल्कुल खाना अवॉइड कर दिया था। फर्स्ट पपाया, सेकंड पाइनएप्पल और डेट्स। ये 3 चीज़ खाने से आपको डेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक चौथा है सिनेमन। ये सिनेमन पाउडर ये भी आप मत खाइए, अवॉइड करिए। तो ये मैंने खाना अवॉइड कर दिया था। और साथ में फ़ास्ट फूड जो भी होता है या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मटन होता है, मटन चिकन, कई लोग उसमें जो पपीता है, कच्चा पपीता, उसे मैरिनेट करते हैं, तो वो भी आप अवॉइड करिए। बिरयानी या ये सब वो सब आप बाहर का बिल्कुल मत खाइए। अगर आप खुद घर पे कुक कर रहे हैं तो आप खा सकते हैं, नहीं तो बाहर से बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो भी इस टाइम पे। और मैंने फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया था और चाइनीज़ बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो भी इस टाइम पे। तो मैंने इंस्टेंट नूडल या ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसमें अजीनोमोटो हो सकता है, वो मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। ये मैं आपको बता रही हूँ खाने के बारे में। उसके बाद मैंने अवॉइड किया था जैसे कि जल्दी वॉक करना या फिर ऐसी कोई भी हैवी एक्सरसाइज या हैवी उठाना या ऐसी कुछ भी चीज़ जो कि मुझे थका सकती है। जो डेली लाइफ में अगर आप वॉक करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर रहे और अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि आज आपको सुबह से बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको शॉपिंग करने जाना है, आप भारी भारी बैग उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप आराम से उठिए, जो भी आपका डेली जो रूटीन होता है वो आप नॉर्मल तरीके से करिए। बहुत ज़्यादा झुकना, सीढ़ी बहुत चढ़ना, ये सब बिल्कुल मैं बंद कर दी थी। मैंने नॉर्मल जो मेरी रूटीन थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल थी, बहुत हैवी टास्क मैं नहीं करती थी। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड मंथ जब मेरा कंफर्म हो गया, हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर हमारा सोनोग्राफी में आ गया, कंफर्म हो गया कि बेबी आ गया है। उसके बाद मुझे प्लासेंटा प्रीविया हुआ था। वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और यूट्यूब पे भी उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक पे बाद में वीडियो बनाऊँगी। लेकिन वो भी था मुझे, तो ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली वो जब लास्ट में, जब आपका 7-8 मंथ प्रेगनेंसी में भी प्लासेंटा प्रीविया रहता है, वो रिस्की होता है। लेकिन मेरी केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी थी, जैसे कि मुझे जर्नी बिल्कुल भी अवॉइड करना था, मुझे बाहर जाना मना था। फ़्लाइट ये सब से मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रैवल नहीं करना था, तो वो मैंने अवॉइड किया था। उसके बाद जो मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, मुझे हेडेक रहता था, पर बहुत ज़्यादा हेडेक ऐसा नहीं। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो मुझे हेडेक रहता था, तो इसीलिए मैं उसका, लोग कहते हैं कि मेडिसिन लेना मना होता है, बट ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इशू है। जैसे मुझे माइग्रेन का इशू पहले से ही था, तो मैंने डॉक्टर से पहले से पूछ लिया था कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट किया था, तो मुझे वो हेडेक होता था। बट अब वो मुझे नहीं पता कि वो मेरा माइग्रेन का इशू था या फिर वो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, पर वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ हेडेक नहीं रहा था और ना ही मुझे ऐसे कोई वॉमिटिंग की इशू थी, मुझे कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। देन जो मेरा 4th मंथ से जो 6 मंथ था,
वो बिल्कुल भी नॉर्मल था, मुझे खाने की ऐसी कोई भी क्रेविंग नहीं होती थी। फिर जो मेरा 7 से 9 मंथ था वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो था, क्रूशियल था, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। साथ में ऐसा होता है कि आपका वेट बढ़ जाता है, आपका जो टमी का वेट बढ़ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आती है। रात को आपको सोते नहीं बनता है। रात को जब भी आप सोने जाओ तो कुछ देर में ही आपको उठना पड़ेगा, और आपको उठना पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप अगर वॉशरूम नहीं जाओगे तो आपकी मतलब वॉशरूम हो जाएगा, इसीलिए आपको उठ के जाना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे ये इशू आ रहा था, बट मेरे पैर में ऐसी कोई भी स्वेलिंग नहीं आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने पूरा 9 मंथ अपना कंप्लीट किया। 9 मंथ कंप्लीट करने में फिर भी मेरे जो बेबी है उसका ना एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ था, ना ही मेरा बीपी डाउन था, मतलब मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं था मेरी प्रेगनेंसी में। देन फाइनली जो दिन था, जो मेरे डिलीवरी का दिन था, उस दिन मैंने ट्राई किया था कि मुझे नॉर्मल ही डिलीवरी हो। उसके लिए मैं एक्सरसाइज भी किया करती थी और मैंने वॉक भी किया था। मैं स्टेयर्स, एक्चुअली मुझे मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं 9 मंथ तक स्टेयर्स भी चढ़ जाती थी। इवन मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता था कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मुझे ऐसा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा फ़ील करती थी कि अभी कोई मुझे बोले तो 9 मंथ प्रेगनेंसी में मैं दौड़ जाऊँ, मतलब मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन मेरा जो वेट है, जब मैंने कंसीव किया था आई वाज 67, लेकिन जब जो डे था, जो मेरा डिलीवरी का डे था, जो मैंने 9 मंथ कंप्लीट किया, मेरा जो वेट था 87 था। मैंने 20 केजीज़ मेरे बढ़ गए थे, बट फिर भी ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है या चलने फिरने में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। मैं घूम फिर रही थी आराम से, पर मुझे पेन नहीं आया था। बट 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब हमने सोचा, एक्चुअली मूल लगने वाला था, कुछ मूल ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अगर वो आ जाए तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में बेबी आए तो कुछ आप देख नहीं सकते, घर वाले नहीं देख सकते। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे हम नहीं बेबी को वो करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम नॉर्मली करें। तो जो नॉर्मल 9 मंथ जब कंप्लीट हुआ मेरा, तो नॉर्मल जब हम करने के लिए गए तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि नॉर्मल हो पाएगा, तो उन्होंने पेन इंड्यूस करवाया। जो पेन इंड्यूस करने से क्या होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, तो मैंने वो करवाया था। बट उस टॉपिक पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, अभी मैं वो बोलूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। बाकी आपको जो खाने में है वो ये सब जो मैंने बता दिया वो आपको अवॉइड करना है। मैं बाहर का खाना वैसे भी नहीं खाती थी, घर का ही खाना खाती थी, और मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ऐसे एज सच कोई भी इश्यूज़ नहीं थे। जितने भी अलग लोग होते हैं उनका अलग ऐसा प्रॉब्लम होता है। बाकी मैं आपको सच बताऊं तो मैं प्रेगनेंसी से और हॉस्पिटल, इंजेक्शन, ये सब से मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन मैंने बेबी कर लिया, इट मीन्स कि कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें आपको खुश रहना है, अच्छी वीडियोस देखिए। मैं जो कॉमेडी जो सीन होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी होता है, मैं सिर्फ वही सब देखती थी। और रात को जब सोती थी तो सोते टाइम मैं एक रक्षा मंत्र होता है, प्रेगनेंसी रक्षा मंत्र, वो मैं सुना करती थी। तो आई थिंक इसीलिए मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ रही और ठीक रही। जब भी मैं सुबह उठती थी, जब मुझे नींद लगती थी, ऐसा कुछ होता था, तो मैं सबसे पहले वो मंत्र लगा देती थी, और रात को भी मंत्र लगाती थी। बाकी उसके बीच में अगर मुझे कभी भी टीवी देखना है, यूट्यूब देखना है या कुछ भी ऐसा देखना है, तो मैं सिर्फ कॉमेडी वाली चीज़ें ही देखती थी। और ऐसे लोग जिसके आसपास रहने से आपका दिमाग ख़राब होता हो या आपको टेंशन फ़ील होता हो, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करिए। आप बिल्कुल उनसे बात मत करिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको खुश रहना है कैसे भी, चाहे वो आप किसी से बात करें तो आपको खुशी मिलती है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं आपको खुशी मिल रहा है, आप पेंटिंग कर रहे हैं आपको खुशी मिल रहा है। कोई सा भी काम करिए जो आपको खुशी देता है। लेकिन हाँ, खुशी देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आप हँसें, अगर आप खुल के हँस रहे हैं, आपका मेंटल स्टेटस अगर अच्छा है, मतलब कोई एक चीज़ करना, जैसे गार्डनिंग आपको मेंटल पीस दे रहा है,
खाना बनाना मेंटल पीस दे रहा है, तब आप शांत हैं, अपने दिमाग को शांत रख रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। तो ऐसी मतलब ये मेरा सजेशन है पर्सनल कि आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपका बेबी खुश रहे। क्योंकि मैं ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी इसलिए पूरी स्मूथ थी, और इवन जब मेरा बेबी हुआ है वो भी बहुत खुश रहता है और वो रोता नहीं है। तो इस टॉपिक पे भी हम बाद में बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने कोशिश की थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया, मुझे सी सेक्शन क्यों करवाना पड़ा और मेरे सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।